student. Today we will discuss about salt. Salt. What is this? We know that when acid and base they are react with each other, they form salt and water. It means salt is obtained from the by reacting of acid and base, and this reaction is called neutralization reaction. अब इसमें से आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम क्या है? टेबल सॉल्ट. टेबल सॉल्ट क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये सॉल्ट हमारे किचन में टेबल पे क्या होता है, यूज होता है. जैसे कि हम बात कर ले, ये क्या है? ये हमारा टेबल सॉल्ट है. ये इंग्रेडिएंट जो है, ये सॉल्ट है हमारे मेटाबॉलिक के लिए, हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए, हमारे जो स्किन का ग्रोथ है उसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और इसके साथ साथ हम और दूसरे भी रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज़ करके दूसरे कंपाउंड और दूसरे सॉल्ट भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. और साथ साथ कोल्ड एरिया में सॉल्ट का यूज़ करके हम जो आइस है उसको क्या करते हैं, मेल्ट कर सकते हैं. तो सोडियम क्लोराइड क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है. इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. अच्छा, NaCl का डिस्कशन करने से पहले, सोडियम का क्लोराइड का डिस्कशन करने से पहले एक और चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं कि NaCl जो है वो आया कहाँ से है. NaCl जो है ये सी वाटर में क्या होता है बेटा, डिजॉल्व होता है. ये डिजॉल्व फॉर्म में होता है क्योंकि ये सॉल्ट किससे बना है, Na+ और Cl-. ये आयनिक कंपाउंड से बना है. और जैसे सारे कंपाउंड, सारे मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया. तो जैसे सारे सॉल्ट जो है वाटर में डिजॉल्व होते हैं, उसी तरह बहुत ज़्यादा अबंडेंट परसेंटेज में हमारा एक और सॉल्ट है जो सोडियम क्लोराइड, जो वाटर के डिजॉल्व फॉर्म में मिलता है. अच्छा, ये वाटर के डिजॉल्व फॉर्म में मिलता है. हम NaCl को ऑब्टेन कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, सी वाटर जो टेस्ट में कैसा होता है, सॉल्टी होता है. किसकी वजह से होता है? NaCl की वजह से होता है. हम ये क्या करते हैं कि ये जो हमारा सी वाटर है, इसकी हम क्या बना लेते हैं, क्यारी बना लेते हैं, और उसमें सी वाटर को क्या कर देते हैं, रख देते हैं. और ये बाय द एवापोरेशन मेथड वी गेट सोडियम क्लोराइड. एवापोरेशन मेथड से हम सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, ले लेते हैं, मिल जाता है हमें. अच्छा, एक और चीज आती है रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट क्या होता है बेटा? और ये रॉक सॉल्ट आया कहाँ से? रॉक सॉल्ट का मतलब, सॉल्ट मतलब सॉल्ट, रॉक मतलब कि पत्थर की तरह होता है. अभी रॉक सॉल्ट क्या है, बहुत पहले हुआ ये था कि ये हमारे अर्थ के कहाँ होता है, अंडरग्राउंड में होता है. माइन से इसको निकाला जाता है. और ये क्या होता है, ये सोडियम का रॉक भी कहते हैं. ये सोडियम का क्या है, ओर है. ये सोडियम का ओर है जिससे हम सोडियम को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो बहुत पहले क्या हुआ था कि जब सी वाटर था, तो सी वाटर में रॉक के साथ साथ NaCl के साथ साथ और बहुत सारे उसमें क्या थे, मिनरल्स थे. जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड जो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है. और ये सारे मिनरल्स थे जो बहुत टाइम के बाद उसके ऊपर क्या हो गई, जो हमारा सी वाटर था उसमें बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व थे NaCl के साथ. तो हुआ ये क्या कि जब उस पर सॉइल की लेयर क्या करती गई, जब चढ़ती चली गई, तो हमारा जो सी वाटर है वो नीचे हो गया. और बहुत ज़्यादा हीट की वजह से वो क्या हो गया, उसके जो वाटर है वो एवापोरेट हो गए. और इसके जो मटेरियल है, जो जितने भी मिनरल्स है, वो पास आके कंडेंस हो गए. और किसके फॉर्म में आ गए बेटा? रॉक सॉल्ट, सॉल्ट के पत्थर के फॉर्म में आ गए. एक्चुअली ये किस कलर का दिखता है? ये ब्राउन या फिर पिंक या फिर रेड कलर का दिखता है. ये पिंक कलर का दिखता है या फिर ये कौन से कलर का दिखता है? ब्राउन कलर का दिखता है. ठीक है, क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है. और ये जो NaCl को होता है, ये हमारा क्या होता है, रिफाइंड NaCl होता है. ये रिफाइंड करके सिर्फ इसमें NaCl ही होता है. और इसमें क्या होता है बेटा, ब्राउन कलर में? इसमें और भी ज़्यादा क्या होता है, और भी मिनरल्स होते हैं, और भी मिनरल्स का मिक्सचर होता है. तो एक्चुअली में ये इम्प्योरिटी नहीं होती है, इसमें मिनरल्स होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं सेंधा नमक. सेंधा नमक क्या है कि बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड के. तो ये था हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl के बारे में. अब हम इसको देखते हैं कि इसको लैब में कैसे बना सकते हैं. अच्छा, सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा NaCl. NaCl कहाँ से आया बेटा? NaCl का जो पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या है हमारा एनायन. NaCl का जो पॉजिटिव पार्ट है, तो द पॉजिटिव पार्ट ऑफ NaCl ऑफ बेसिक पार्ट, ये
ये कहाँ से आया है, तुम्हारे बेसिक पार्ट से, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो तुम्हारे कहाँ से आया है, फ्रॉम द एसिडिक पार्ट मतलब HCl। तो जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH एंड वी गेट सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। और क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है और साथ साथ क्या देता है, वाटर। तो ये हो गया सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ से आया है, सॉल्ट के क्या क्या यूजेस हैं, और ये जो सॉल्ट है कहाँ मिलता है, रॉक फॉर्म में किस कलर का मिलता है इम्प्योरिटी की वजह से, और ये प्रिपेयर कैसे होता है लैब में। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट हो गया इसके यूजेस क्या है। NaCl को हम क्यों पढ़ रहे हैं, NaCl इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस NaCl से और दूसरे भी केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करके। और बाकी रॉ मटेरियल को भी हम क्या कर देंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है इसकी यूजेस क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट पिकल फिश एंड मीट। ये जो है फिश को, मीट को, पिकल्स को इस सॉल्ट में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो प्रिजर्व करता है क्या करने के लिए, इसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए और ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए। नेक्स्ट है टू मैन्युफैक्चर सोप। अच्छा, सोप में भी सोडियम क्लोराइड का बहुत ज़्यादा यूज है, ऐसे रॉ मटेरियल सोप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और क्या मैंने बताया था, टू मेल्ट आइस फॉर्म्ड ऑन रोड इन कोल्ड कंट्रीज, मतलब कि जो भी है हम कोल्ड कंट्री में आइस को क्या करना है, मेल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा कि सोडियम क्लोराइड यूज एज ए रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर ऑफ अदर कंपाउंड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, CaCl2, कास्टिक सोडा, NaOH, और NaOH के साथ हम और क्या कौन से अदर कंपाउंड बना सकते हैं NaCl के साथ, सोडियम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड POP। तो अदर ये कंपाउंड जो है ये हम बना सकते हैं किसको, एज ए रॉ मटेरियल को यूज करके, NaCl। सोडियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर होता है, तो सोडियम क्लोराइड के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल नेम है कास्टिक सोडा और फॉर्मूला है NaOH। अच्छा, नेक्स्ट है ये हमारा कि हम डिस्कस करना चाहते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मेनी केमिकल कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं फॉर दूसरे केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए। कौन सा केमिकल कंपाउंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, इसका जो फॉर्मूला है वो सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो ये बन गया तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकली जो नेम है वो कहते हैं कास्टिक सोडा। याद रखना ये क्या है, तुम्हारा नाम है कास्टिक सोडा और इसका फॉर्मूला है NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कैसे होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ये टैंक ले लिया, और इस टैंक में हमने क्या कर दिया बेटा, ब्राइन सोल्यूशन। अच्छा, ब्राइन सोल्यूशन किसको कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। मतलब कि सोडियम क्लोराइड, नमक और पानी को जब हम डिसॉल्व कर देते हैं तो उसके सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। हमने क्या किया, ब्राइन सोल्यूशन इसमें क्या कर दिया, रख दिया। इस सोल्यूशन में तुम्हारा क्या है बेटा, NaCl है और उसके बाद क्या है, H2O है। इन दोनों ब्राइन सोल्यूशन को क्या कर दिया, हमने रख दिया। रखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया। ये हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रोड, ये हो गया तुम्हारा दूसरा इलेक्ट्रोड, और इन इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव फेज के साथ जोड़ा और दूसरे को निगेटिव फेज की तरफ जोड़ा। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव बैटरी का फेज। और इस पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, एनोड, तुम लोग को पता ही होगा, और निगेटिव को हम क्या कहते हैं, कैथोड। अब होता क्या है कि इस ब्राइन सोल्यूशन में जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो सोडियम क्लोराइड है, जो एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, उसका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन। तो वो डिकम्पोज स्प्लिट आउट हो जाता है मोर देन वन प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट से ज़्यादा में क्या होता है, वो स्प्लिट आउट होता है।
तो देखो इसका रिएक्शन कैसे होता है बेटा, यहाँ पे देख लो, ये हो गया तुम्हारा NaCl और यहाँ पे हो गया तुम्हारा वाटर। अब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि इलेक्ट्रो मतलब क्या क्या हो गया और लिसिस का मतलब क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब हम उसमें क्या करते हैं पास करते हैं तो उसका लिसिस हो जाता है, वो टूट जाता है, वो आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट हम उस सोल्यूशन में पास हो जाते हैं तो वो लिसिस हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है अपने आयन में, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब सोडियम क्लोराइड और वाटर है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इसमें बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होना शुरू होता है, रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। अब ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड है वो आयन से मिलकर बना होता है, इसलिए ये वापस आयन में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। कौन से आयन में, अब ये Na+ में और Cl- में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। और H2 किस आयन में डिसोसिएट होता है, H+ और OH आयन में डिसोसिएट होता है। ये भी सोल्यूशन में H+ और OH आयन में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। अब पॉजिटिव पार्ट एंड निगेटिव पार्ट ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, कास्टिक सोडा। ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया नेगेटिव पार्ट। तो इनका क्या होता है बेटा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है और जो अपोजिट पार्ट है वो आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, तुम्हारा कास्टिक सोडा। तो ये जो है पॉजिटिव पार्ट फ्रॉम NaCl एंड नेगेटिव पार्ट फ्रॉम H2O, ये दोनों मिलके क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया जो वाटर में क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूबल होता है, ठीक है। और तुम्हारा क्या बना बेटा, क्लोराइड आयन और हाइड्राइड आयन। क्लोराइड आयन क्या करता है, एक और क्लोरीन से कंबाइन करके क्या बना लेता है, क्लोरीन गैस। और जो हाइड्रोजन आयन है ये भी एक और हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बना लेता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो इस पूरे सोल्यूशन में तुम्हारा क्या बन गया, NaOH बन गया, यहाँ पे बन गया तुम्हारा क्लोरीन और यहाँ पे बन गया तुम्हारा हाइड्रोजन। अच्छा क्लोरीन क्या है तुम्हारा, निगेटिव है। क्लोरीन क्या है तुम्हारा, गैस है, नॉन मेटल है, ये निगेटिव है, निगेटिव होते हैं। तो ये जब क्लोरीन गैस निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट कहाँ करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है दे आर अट्रैक्ट टूवर्ड नेगेटिव प्लेट एंड हाइड्रोजन गैस जो है दे आर अट्रैक्ट टू पॉजिटिव प्लेट, ठीक। तो ये कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, तुम्हारा नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। और हाइड्रोजन कहाँ, क्लोरीन कहाँ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और हाइड्रोजन कहाँ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो हमारा क्या हो गया बेटा, एनोड पे हमको क्या मिल जाता है, क्लोरीन, और कैथोड पे हमको क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन। मतलब कि हमको क्या समझ में आया कि सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पास कराते हैं तो थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस दे आर डिसोसिएट इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये तीन प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और उसके बाद जो है सोडियम क्लोराइड को हम क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को हम क्या कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं, कहाँ से, एनोड से। अब उसके बाद ये हो गया कि इसका जो रिएक्शन है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस जब हम इसका कराते हैं तो 3 प्रोडक्ट जो हमको मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अच्छा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन है, इन सभी को एक दूसरे से मिक्स करके हम दूसरे भी अदर जो है केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। तो कौन कौन से केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, चलो देखते हैं। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिलके हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को आपस में मिलके क्या बन जाता है बेटा, ब्लीच बन जाता है, दैट इज सोडियम ऑक्सी क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अच्छा इस पूरे रिएक्शन में हम इसको क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में इसमें प्रोडक्ट में क्लोरीन भी मिलता है और अल्कली भी मिलता है। अल्कली मतलब क्या हो जाता है, वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। और क्लोरीन क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी है तो इसको हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये हो गया तुम्हारा क्लोर अल्कली प्रोसेस। याद रखना क्लोर अल्कली प्रोसेस का अगर क्वेश्चन आ जाता तो तुम्हें क्या याद रखना है कि ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस हम पास कराते हैं तो इस प्रोसेस में हमको मिलता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, साथ साथ हमको क्या मिलता है, हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन कहते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट, और ये तुम्हारे क्या हो गए हैं, बाई प्रोडक्ट। उसके बाद हम चलते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। अब ये किस किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, चलो यहाँ पे दिखा हुआ है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, क्योंकि इसमें सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम पार्ट है, इसीलिए सोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे सोडियम एसीटेट, तो एसीटेट में हमारा कौन सा पार्ट आता है, सोडियम पार्ट आता है। तो ये सोडियम होने की वजह से इसको हम सोडियम सोप में और डिटर्जेंट में क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ क्लींजिंग मटेरियल की तरह। नेक्स्ट हो गया आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, इसको हम क्या करते हैं बेटा, जितने भी फाइबर हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ये डिस्कस कर ही चुके हैं। डिग्रीजिंग ऑफ मेटल को डिग्रीज करने में, ऑयल रिफाइन करने में, और क्या करने में, डाई बनाने में और ब्लीच बनाने में, ये सारी चीजों में क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। फिर से देखो, फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और तुम्हारा क्या हो गया है, डिग्रीजिंग मेटल को डिग्रीज करने में, ऑयल रिफाइनिंग में, मेकिंग डाई एंड ब्लीच, इन सारी चीजों में किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ कास्टिक सोडा को हम इन सारी कास्टिक सोडे के सारे क्या है, यूजेस हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्लोरीन। अच्छा, इसका जो बाई प्रोडक्ट क्लोरीन और हाइड्रोजन है, उनके भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि हम क्लोरीन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, क्लोरीन क्या है बेटा, बहुत टॉक्सिक है, टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। अगर ये वाटर से रिएक्शन करता है, वाटर में अगर जाता है, तो उसमें प्रेजेंट जो बैक्टीरिया और जर्म्स है, उसमें 90% बैक्टीरिया और जर्म्स को क्या कर देता है, किल कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो वाटर को क्या करता है, डिसइंफेक्ट करता है। सबसे पहली चीज तो यही है, क्लोरीन को सुनते ही ये सारी चीजें पहले बार हमारे दिमाग में आती है। तो क्लोरीन क्या करता है, स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइज करता है, मतलब इन्फेक्शन फ्री बनाता है, और करता है इट इज यूज ऑल्सो इन स्विमिंग पूल में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्लोरीन गैस को यूज करते हैं। और होता क्या है कि जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिसकी वजह से स्विमिंग पूल में अगर कोई भी जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, जिसके भी जर्म्स और बैक्टीरिया जो वाटर में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीच डाल के, और ब्लीच की वजह से क्या निकल प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो इसका हम यूज करते हैं, एज अ स्विमिंग पूल में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका क्या यूजेस है, इट प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, मतलब कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ ब्लीचिंग पाउडर में भी हम क्लोरीन को क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर मतलब कि जो ब्लीच और कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। और क्या बनाने के लिए यूज करते हैं बेटा, मेकिंग प्लास्टिक वैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब क्या है, तुम्हारा कंपाउंड है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए। जैसे कि बहुत सारे प्लास्टिक के मटेरियल है, जैसे तुम्हारा हार्ड प्लास्टिक हो गया, सॉफ्ट प्लास्टिक हो गया, जिसके बहुत सारे यूज है, तो क्लोरीन को एज अ रॉ मटेरियल में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा पेप्टिसाइड के लिए हम यूज कर सकते हैं, और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, पेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, और डाई बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये थे तुम्हारे क्लोरीन के यूजेस। क्लोरीन के क्या, तो ये सारे थे हमारे क्लोरीन के यूजेस। क्लोरीन के यूजेस के बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस का यूज जो है, अगर हम देखें तो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज होता है एज अ फ्यूल की तरह यूज होता है। किसके लिए, रॉकेट के लिए यूज होता है। जैसे कि रॉकेट है और ये सब जो हमारे स्पेस में जाती है, तो उसमें हमारा जो सबसे बढ़िया फ्यूल है वो ऐसा क्या यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। नेक्स्ट है टू मेक अमोनिया का यूज करते हैं, क्योंकि अमोनिया हमारा किससे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। NH3 अमोनिया है, जो एज अ फर्टिलाइजर्स के वे में हमारा क्या होता है, यूज होता है। अमोनिया के बाद हमारा नेक्स्ट हाइड्रोजन किस में यूज होता है बेटा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेथनॉल और अल्कोहल बनाने के लिए भी हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, यूज होता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है। और किसमें यूज होता है, हाइड्रोजन हमारा यूज होता है हाइड्रोजनेशन
प्रोसेस क्या है, जब भी हम कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिए, जैसे पीनट से, सोयाबीन से जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस लिक्विड ऑयल को हम किस में करते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि लिक्विड जो हमारा ऑयल है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड में ये कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल बटर, पहले वो लिक्विड था लेकिन हाइड्रोजन का जब एडिशन किया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम एज अ कौन से फॉर्म में यूज करते हैं, बटर के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, मरगराइन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मरगराइन। मरगराइन एक कौन सा फॉर्म है बेटा, वो सॉलिड फॉर्म है, ऑयल का सॉलिड फॉर्म है। तो ये हो गया हमारे हाइड्रोजन के यूजेस। फिर से देख लो, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर फ्यूल, यूज एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट, टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, और उसके बाद टू मेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेथनॉल, एंड टू द हाइड्रोजनेसिस प्रोसेस दे कन्वर्ट लिक्विड एयर टू सॉलिड घी। सॉलिड घी में इसको कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं मरगराइन, और ये कौन से फॉर्म में होता है, बटर के फॉर्म में होता है। तो दैट इज द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमारा नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट जो केमिकल कंपाउंड बनता है जिसको हम दूसरे प्रोडक्ट से यूज करके क्या बना सकते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो ये हमारा प्रोडक्ट मिला है इसके सभी के यूजेस बना दिए, लेकिन इसी प्रोडक्ट से हम दूसरा केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। जो दो कौन से केमिकल कंपाउंड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलकर हम कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं। और नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को हम कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, ब्लीच। अब हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक और ब्लीच के यूजेस क्या क्या है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम कंबाइन करते तो हमारा क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम किस में आता है बेटा, जैसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे आयरन की रॉड है उस पे जो है रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर जो है वो अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो रस्ट होने से क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस की ड्यूरेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा आयरन की रॉड है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लीन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस अच्छे से क्या हो पाए, अच्छे से प्रोसेस हो पाए और गैल्वेनाइजेशन हमारा में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये क्या करते हैं, क्लीन करते हैं आयरन रॉड को, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किस प्रोसेस के लिए, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के लिए। दूसरा क्या है तुम्हारा HCl का काम, ये मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और प्लास्टिक बनाने में क्या होता है, यूजफुल है। प्लास्टिक का मतलब कि जो भी हमारे प्लास्टिक की चीजें हैं वो बनाने में क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी बनाने में हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक गैस का यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है, लिक्विड का यूज होता है। तो ये थे हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 यूजेस। फिर से ध्यान से सुन लो, क्लीनिंग आयरन शीट बिफोर गैल्वेनाइजेशन। दूसरा क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेडिसिन, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मेकिंग प्लास्टिक। थर्ड यूज क्या है, प्रिपरेशन फॉर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए इसका क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा ब्लीच। अच्छा, ब्लीच कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड कौन सा बनता है, ब्लीच। ब्लीच से समझ में नहीं आ रहा हो जाए कि ये कपड़े, टेक्सटाइल वो क्लोथ को और जो तुम्हारे मटेरियल है उसको क्या करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, कलर को डीकलराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ब्लीच का क्या काम होता है बेटा, ब्लीच बनता कैसे है, चलो हम देखते हैं। ये है तुम्हारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस क्या करते हैं, पास करते हैं, तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है बेटा, इसको बैलेंस कर दो तो ये बनेगा, एक बनेगा हमारा सोडियम क्लोराइड, दूसरा बनेगा हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड और तीसरा हमारा बनेगा वाटर। अच्छा, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर हम इसको क्या कहते हैं, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज क्या है बेटा, देखो इस हाइपोक्लोराइड में तुम्हारा क्लोरीन प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये क्या करता है बेटा, जब इसको ऐसा पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वाटर में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया जर्म्स है उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो ब्लीच का और क्या काम है, इट इज ब्लीचिंग एजेंट। ये तुम्हारा क्या है बेटा, ये ब्लीचिंग एजेंट है। ये क्या करता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड ब्लीच एंड फाइबर। ये हाउस होल्ड की जो चीज है
उसको क्लीन करने के लिए, और क्या बेटा, फाइबर के लिए भी क्या होता है, ब्लीच का यूज होता है। फाइबर्स मतलब जितने भी क्लॉथ्स हैं उसको भी डीकलराइज करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, और जितने भी हाउस होल्ड की चीज़ हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा की कास्टिक सोडा प्रिपेयर कैसे होता है ब्राइन सोल्यूशन से। और उसके बाद कास्टिक सोडा के साथ तुम्हारे दो बाई प्रोडक्ट कौन से हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसके यूजेस क्या हैं और इनके बाई प्रोडक्ट और इनके प्रोडक्ट से और कौन से दूसरे जो है तुम्हारे कंपाउंड बनते हैं और उस कंपाउंड का यूज क्या है। तो ये था हमारा कॉस्टिक सोडा, इसका प्रिपरेशन और इसका यूजेस। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब इसी प्रोडक्ट, यही तीन प्रोडक्ट को यूज करके हम फिर से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे बाय प्रोडक्ट क्लोरीन का यूज करके हम क्या बना सकते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। स्लेट लाइम में जब क्लोरीन को जब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके बारे में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर।